Definitely we will be glad to see our dear friend, His Excellency Prime Minister Modi. My best, very best wishes to His Excellency. हेलो मोदी, मॉस्को इज कॉलिंग। रूस के राष्ट्रपति का ये नेह निमंत्रण पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने जिन शब्दों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस आने का न्योता दिया है, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। Definitely we will be glad to see our dear friend, His Excellency Prime Minister Modi. इसे सुनकर पाकिस्तान के सियासी गलियारे में सन्नाटा पसरा है। ये रूस के साथ अपनी दोस्ती का वैश्विक प्रदर्शन करने वाले चीन के लिए एक झटका है। भारत के साथ रूस की इस करीबी को देखकर जल रहा होगा अमेरिका। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर हैं। बुधवार को एस जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन में पुतिन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पुतिन ने जयशंकर से कहा कि हमें अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी को रूस में देखकर खुशी होगी। Definitely we will be glad to see our dear friend, His Excellency Prime Minister Modi, paying a visit to Russia. So please convey my best, very best wishes to His Excellency. And please tell him that we want to see him. Russia, we expect him to come. Although I know that India next year will have a busy political schedule. The general elections in Parliament are scheduled for next year. We wish our friends every success in that. सुना आपने, पुतिन ने साफ साफ शब्दों में कहा कि अपने मित्र को रूस में देखकर खुशी होगी। 2024 के लिए मित्र को सफलता की शुभकामनाएं। ऐसा बोलकर पुतिन ने एक बार फिर भारत के साथ रूस के मजबूत रिश्ते पर मुहर लगा दी है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पुतिन से साझा किया कि उनके जरिए पीएम मोदी ने पुतिन के लिए चिट्ठी भेजी है और अगले साल पीएम मोदी भी रूस की यात्रा कर सकते हैं। Certainly, Mr. President, he looks forward to visiting Russia next year, and I'm sure that we will find a date which is mutually convenient from the political calendar of both countries. So it is certainly something that he looks forward to. भारत के लिए रूस की अहमियत क्या है, या ये कहें कि रूस भारत का कितना बड़ा मददगार देश रहा है, ये पूरी दुनिया जानती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के शब्दों में कहा जाए तो हमारे लिए रूस एक मूल्यवान साझेदार है, समय की कसौटी पर परखा हुआ साझेदार है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिससे भारत और रूस दोनों को काफी फायदा हुआ है। ऐसा पहली बार नहीं है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ की है, उन्हें अपना सच्चा दोस्त करार दिया है। अभी दिसंबर के ही शुरुआती हफ्तों में पुतिन ने मोदी और मोदी की नीति पर बहुत बड़ा इंटरनेशनल बयान दिया था। पुतिन ने कहा, नरेंद्र मोदी को डराया नहीं जा सकता, नरेंद्र मोदी को धमकाया नहीं जा सकता। मोदी की नीतियां दोस्ती की गारंटी है। First of all, let me say that the relations between Russia and India are consistently developing in all the areas, and the main guarantor for that is the policy led by Prime Minister Modi. His Excellency is one of the politicians of the global scale that I was talking about previously without giving the names. I cannot imagine His Excellency Modi getting intimidated or being forced to take any steps or actions that would go against the national interests of India and the people of India. And there is pressure against him, I am aware of that. सुना आपने, पुतिन ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और भारत के रिश्ते की गारंटी हैं। आज की तारीख में भारत की धमक उस मकाम पर पहुंच चुकी है
जहां दुनिया की निगाहें एकटक नई दिल्ली की ओर देख रही हैं। रूस जैसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति भी कहने को मजबूर हो जाते हैं कि राष्ट्र हित के लिए किए गए मोदी के कड़े फैसले और सख्त रुख से कभी-कभी हैरानी होती है। आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन मोदी की प्रशंसा करते हैं, बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं और इसका कूटनीतिक अर्थ भी निकलता है। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। आजादी मिलने के बाद से ही रूस भारत का पारंपरिक सहयोगी रहा है। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, भारत और रूस के रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं। मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री ने दोनों देशों के रिश्तों को रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। 8वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए पुतिन ने मेड इन इंडिया और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी। पुतिन ने पीएम मोदी को बुद्धिमान व्यक्ति बताया था। I guess in this regard we should learn from many partners of ours, namely our partners in India. They are mostly focusing on production and use of the cars and vessels produced in India. And in this regard, Prime Minister Modi is doing the right thing by encouraging people to use the brand Made in India. पुतिन पिछले 2 साल से भारत के दौरे पर नहीं आए हैं। इस साल भारत में हुई G20 की बैठक से पहले पुतिन ने मोदी को फोन करके दिल्ली नहीं आने की जानकारी दी थी। इस बार विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान पुतिन ने कहा कि नरेंद्र मोदी शांतिपूर्ण तरीके से रूस यूक्रेन विवाद को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम मोदी के रुख को समझते हैं। हमने कई मौकों पर इसका बार-बार उल्लेख किया। मुझे पता है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुद्दे को शांति से हल किया जा सके। पुतिन और मोदी के बीच की दोस्ती कितनी पुरानी है, इसे समझने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौर में चलना होगा। वो 2001 का साल था। नवंबर महीने में रूस में वाजपेयी पुतिन से मिल रहे थे। पीछे हाथ बांधे खड़े थे गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी दौरान एक तस्वीर ली गई जिसकी चर्चा आज भी होती है। पुतिन तब भी राष्ट्रपति थे और आज भी हैं, लेकिन पीछे खड़ा वो नेता आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री है। उस समय वाजपेयी ने पुतिन से मोदी का परिचय करवाया था। तब पुतिन को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि पीछे खड़े नरेंद्र मोदी एक दिन उसके सबसे करीबी राजनेताओं की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। पुतिन यूक्रेन को लेकर पश्चिम के टारगेट पर हैं। अमेरिका, यूरोप समेत दर्जनों देशों से दुश्मनी मोल लिए हुए हैं। पुतिन ने इस वक्त पूरी दुनिया से टक्कर ली हुई है। अमेरिका और यूरोप उन्हें आर्थिक रूप से अलग थलग करने में लगे हैं, लेकिन पुतिन ने हर चैलेंज का सामना किया है। भारत भी उन देशों में है जिसने रूस पर लगी पाबंदियों की फिक्र किए बगैर पुतिन का साथ देने का फैसला किया। जंग शुरू होने के बाद भारत ने रूस से भारी मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया। न सिर्फ इंपोर्ट किया बल्कि उसे रिफाइन करके एक्सपोर्ट भी किया और इस तरह अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा लिया। अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस पर अब चुप्पी साध चुके हैं। चुप्पी की वजह है भारत का दुनिया में बढ़ता कद। दरअसल अमेरिका को एशिया के अलावा दुनिया के कई हिस्सों में चीन से मुकाबला करने के लिए भारत की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से वो भारत को नाराज नहीं करना चाहता और यही वजह है कि भारत की रूस के साथ दोस्ती पर भी वो कुछ कहने से परहेज करता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन समरकंद में मिल चुके हैं। इसके अलावा पुतिन से मोदी कई मर्तबा फोन पर बातचीत भी कर चुके हैं।
पहली बार फोन पर बात हुई यूक्रेन से जंग के शुरुआत वाले दिन यानी 24 फरवरी 2022 को और युद्ध को लेकर पुतिन को समझाया। इसके बाद 2 मार्च और 7 मार्च को भी युद्ध को लेकर मोदी ने पुतिन को चेताया। इसके बाद 1 जुलाई 2022 को भी पुतिन से मोदी ने बातचीत की। ये वो वक्त था जब यूक्रेन युद्ध चरम पर था। 16 दिसंबर 2022 को एक बार फिर मोदी ने पुतिन को फोन घुमाया। इसके अलावा समरकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन में मोदी और पुतिन मुलाकात कर चुके हैं, आमने सामने बैठकर बात कर चुके हैं। हर बार मोदी ने पुतिन से यही कहा, युद्ध छोड़ो, बातचीत के टेबल पर बैठो। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। नरेंद्र मोदी के प्रभाव के कायल अमेरिका की टॉप जासूसी एजेंसी के मुखिया भी हैं। ये है दुनिया की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। उसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने एक बार अमेरिकी चैनल को दिए इंटरव्यू में बहुत बड़ी बात कही। विलियम बर्न्स ने एक इंटरव्यू में कहा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंग में परमाणु हथियार के इस्तेमाल को लेकर चिंता जाहिर की। इससे रूस पर असर हुआ है। हमें नहीं लगता कि वो अब जंग में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा। CIA के चीफ विलियम बर्न्स के इस बयान का सीधा मतलब यही निकलता है कि पुतिन तो रूस यूक्रेन युद्ध में एटम बम इस्तेमाल कर देते, लेकिन मोदी की बात पुतिन ने मान ली और दुनिया दूसरे परमाणु युद्ध से बच गई। एक बार फिर मोदी की तारीफ कर उन्हें मास्को आने का निमंत्रण देकर उन्हें अपना सच्चा दोस्त बुलाकर पुतिन ने एक बार फिर मोदी संग अपनी दोस्ती पर गारंटी की मुहर लगा दी है।